तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिसेंट करियर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट सेकंड के बारे में। एंड जो मैंने पहला पार्ट बनाया था उसमें पूरी वीडियो में कवर करना चाह रहा था, बट किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो पूरी शूट नहीं हो पाई। सेकंड पार्ट में आज हम डीपीएसपी हैं जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसको पूरा समाप्त कर देंगे हम। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि जो डीपीएसपी का जो वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है ना। साथ के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो डीपीएसपी का जो वर्णन मिलता है वो भाग किस में मिलता है, भाग 4 में। एंड ये किस संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टेटमेंट थे, 3 स्टेटमेंट जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से स्टेटमेंट थे कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार दिया जाता है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था केटी सा ने। एंड दूसरा स्टेटमेंट था कि डीपीएसपी जो संविधान की एक अनोखी विशेषता किसने कहा, तो ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। एंड डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा, ये कहा था ग्रेवलिन ऑस्टिन ने। साथ के साथ आर्टिकल 36 में किसकी बात की गई थी, तो आर्टिकल हमारा जो 36 था उसमें राज्य की परिभाषा, जिस प्रकार हमारा आर्टिकल 12 है सिमिलर उसी प्रकार क्या है, राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन मिलता है। आर्टिकल 37 में क्या था, ठीक है, आर्टिकल 37 में था कि जो डीपीएसपी है वो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, ठीक है ना, यानी कि ये न्याय संगत नहीं है, आर्टिकल 37 में था। एंड आर्टिकल 38 तक हमने पढ़ रखा था। आर्टिकल 38 में था कि राज्य को कल्याणकारी बनाने का प्रावधान किसमें, आर्टिकल 38 में, ठीक है ना। तो राज्य को कल्याणकारी किस प्रकार बनाएंगे, तो उसमें 3 शर्त रखी गई थी कि हमें क्या करना चाहिए, जो लोग हैं उनको 3 प्रकार के न्याय देने चाहिए। कौन कौन से न्याय होने चाहिए, सारा सारा इट मीन्स सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 36 तक हमने पढ़ लिया था। तो आर्टिकल 36 में क्या 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी, यानी कि कौन कौन से न्याय है वो हमारे, ठीक है, सारा, सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय, और राजनीतिक न्याय। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है सारा। इसका सिक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, सबसे पहले सामाजिक आएगा, उसके बाद आर्थिक आएगा, राजनीतिक न्याय। इनका जो उल्लेख है वो हमारे आर्टिकल किसमें मिलेगा, 38 आर्टिकल। अब बात करेंगे आर्टिकल 39, ठीक है ना, अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में है निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना, ठीक है ना। इसका एक क्लोज है, ठीक है, सब क्लोज क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना। साथ के साथ इसमें आर्टिकल 39 के डी में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि इस आर्टिकल 39 डी में क्या बताया गया है कि यदि कोई भी पर्सन है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर समान काम करते हैं, समान समय के लिए करते हैं, तो उनको जो वेतन दिया जाएगा वो समान दिया जाएगा। ये किसमें है, हमारा आर्टिकल 39 डी में। जब बात की जाए आर्टिकल 40 में किसकी बात की जाए, ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पता होना चाहिए, ठीक है ना। ग्राम पंचायतों का गठन। अच्छा, पूछा जाता है कि जो आर्टिकल 40 है, ठीक है ना, वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये क्या, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, गांधीवादी सिद्धांत पर, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 41 में क्या है, देखिए आर्टिकल 41 में है कि सभी नागरिकों को, जो राज्य के जितने भी नागरिक हैं, उनकी योग्यता के अनुसार क्या कहा है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। ये हमारा अनुच्छेद कितने में, 41 में। सभी नागरिकों को
सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना। तो ये आर्टिकल हमारा क्या है 41 कहता है कि सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए। ठीक है ना, ये हमारा नीति निर्देशक तत्वों की बात चल रही है। ठीक है ना, अब बात की जाएगी आर्टिकल 42 यानी कि कार्य करने के लिए मानवीय दशा। देखिए, कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं, इट मीन्स, इससे क्या तात्पर्य है कि ऐसा नहीं कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कैसा है वो सीलन युक्त कमरा है, साथ के साथ उसमें कोई खिड़की नहीं है, हवादार कमरा नहीं है, आपका क्या है दमन हो रहा है, उसमें सांस घुट रही है, तो इस प्रकार की क्या है व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए भाई, खिड़कीदार कमरे हो, हवा आनी चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि बराबर में नाला बह रहा है, तो एक स्वच्छ कमरा होना चाहिए कार्य करने के लिए मानवीय दशा। साथ के साथ इसमें एक आर्टिकल 42 का ए है, इसमें इसमें क्या है कि महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता प्रसूति सहायता प्रदान की जाए। ये किसका कब कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, जो कि महिलाएं, ठीक है ना, उनके लिए प्रसूति सहायता दी जाए। अक्सर क्या होता है जो कि महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, कुछ अमाउंट दिया जाता है, साथ के साथ उनके बच्चे की देख रेख के लिए कुछ समय के लिए लीव दी जाती है। ठीक है ना, तो ये किसमें होना चाहिए, आर्टिकल हमारा 42 कहता है। ठीक है ना, आर्टिकल 43 में क्या है, 43 में, ठीक है, आर्टिकल 43 में है कि मजदूरों के लिए ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी। देखिए, आर्टिकल 43 में क्या है कि ऐसा नहीं है आपने कोई भी मजदूर है उससे क्या है वर्क करा लिया एंड आप उससे क्या पकड़ा रहे हैं भी 50 रुपए, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जीवन का निर्वाह हो जाए, नहीं हो जाए। तो कम से कम आप उसे इतना वेतन दे सकें जिससे कि क्या कर सके, कम से कम अपना जीवन निर्वाह कर सके, खाना खा सके। ठीक है ना, इतना वेतन तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना, साथ के साथ अपनी जीविका चला सके, इतना वेतन होना चाहिए। एंड साथ के साथ इसमें 43 का एक क्या कहता है कि औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की भागीदारी, मजदूरों की भागीदारी। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भी कोई भी क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, तो उसमें क्या है, केवल जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि एचआर हो गया, ठीक है ना, एमडी वगैरह वर्क कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए। कुछ ना कुछ उसके पावर ऐसी पावर होनी चाहिए उसके पास, जिससे कि अन्य मजदूर से वो कनेक्ट कर सके एंड उन्हें क्या कर सके, थोड़ा प्रोत्साहन कर सके। ये किसमें, ये आर्टिकल हमारा 43 में। अच्छा, यू नो वेरी वेल आर्टिकल 44 में क्या है, ठीक है, आर्टिकल 44 में समान नागरिक समान नागरिक संहिता, ठीक है ना, जैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए सबसे पहला कौन सा राज्य है यूसीसी लागू होने वाला, सबसे पहला राज्य जिसमें यूसीसी लागू है तो कौन है, हमारा गोवा। ठीक है, आर्टिकल 45 में क्या है, ठीक है, बाल अवस्था की देखरेख, प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल अवस्था की देखरेख, प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल अवस्था की देखरेख, बाल अवस्था की देखरेख।
देखिए प्रारंभिक शिक्षा बाल अवस्था, इसमें कितनी एज को मेंशन किया गया है? तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए हमने देखा होगा अक्सर कि गाँव में क्या है, आंगनवाड़ी केंद्र, उसमें क्या है 0 से यानी कि जो 6 साल तक के बच्चे, उसमें क्या है भाई पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसमें शिक्षा ले रहे हैं, कम से कम बोलना सीखते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज सीखते हैं। तो ये किसका कार्य है? ये है आर्टिकल 45 में, ठीक है ना, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह पर प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल अवस्था की देखरेख की जाए, इसके तहत। आर्टिकल 46 में क्या है हमारा? आर्टिकल 46 में है जो ST SC, जो हमारी क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स होगी, शेड्यूल्ड कास्ट होगी, उनके सेक्सुअल विकास का प्रावधान, यानी कि उनके शिक्षा से संबंधित विकास किया जाना चाहिए, सेक्सुअल विकास का प्रावधान, विकास का प्रावधान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करते हैं अगली आर्टिकल 47 में क्या है? देखिए आर्टिकल 47 में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, यानी कि जो भी जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन पर क्या होना चाहिए? प्रतिबंध होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। तो जब नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाओगे आप, तो क्या करोगे? जो पोषण आहार है उसका स्तर बढ़ाना पड़ेगा, स्तर बढ़ाओ। तो ये किसमें? ये है आर्टिकल 47 में। एंड आर्टिकल 48 में क्या है? ठीक है, कृषि एवं दुधारू पशुओं का संरक्षण, दुधारू पशुओं का संरक्षण। देखिए कृषि इट मीन्स कि कोई भी फर्टाइल जमीन है, ठीक है ना, उस पे क्या है अन्न का उत्पादन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है आप उस फसल को नष्ट करके कोई फैक्ट्री या कोई अन्य कारखाना खोल सकते हैं। ऐसा कौन सा आर्टिकल है? नहीं खोल सकते, ऐसा आर्टिकल कहता है 48। साथ के साथ जो दुधारू पशु हैं जैसे हमारी गाय भैंस हो गई, उनका संरक्षण करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये किसमें? आर्टिकल 48 में। ठीक है, आर्टिकल 49 में क्या है? आर्टिकल 49 में क्या है? देखिए राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं आदि का संरक्षण, आदि का संरक्षण। अच्छा, राष्ट्रीय स्मारक क्या, जैसे पुराने भी किले हो गए, एंड बहुत सारी क्या होती है हमारी एंशियंट टाइम की पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उनका क्या किया जाए भाई? संरक्षण किया जाए, कम से कम आप उसमें कुछ मरम्मत नहीं कर सकते तो उनको ध्वस्त ना किया जाए। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल कहता है हमारा 49। एंड आर्टिकल 50 में क्या कहता है? कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, पृथक्करण, ठीक है। इट मीन्स कि कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण का मतलब क्या है? एक दूसरे पर कोई भी इसको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। कार्यपालिका में क्या आ गया? हमारे मंत्री आ गए, ठीक है ना, और भी अन्य सदस्य आ गए। न्यायपालिका में क्या हो गया? हमारे जजेस आ गए, हाई कोर्ट के। तो इनका जो कार्य होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है एक दूसरे के कार्य में इंटरफेस करेंगे। एंड लास्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है आर्टिकल 51, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखिए ये विशेषकर उन राज्यों के लिए है, जैसे कि जो भी राज्य हैं जो स्टेट से सटे हुए हैं, जैसे कि हमारा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। अगर बाय द वे किसी कारण क्या है पाकिस्तान से कुछ बात पर जो है, जो राजस्थान है या जो हमारे गुजरात राज्य से क्या होता है, झगड़ा हो जाता है,
तो इंटरनेशनल लेवल पर ये नहीं दर्शाया जाएगा कि राजस्थान से हमारा झगड़ा हुआ है, तो क्या दर्शाया जाएगा कि हमारा झगड़ा जो हुआ है वो किससे हुआ है, भारत से हुआ है। तो किसी भी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर उछाला जाए, ठीक है। तो ये कौन सा है, आर्टिकल 51 में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, ये कहता है। तो ये जो है सारे आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे डीपीएसपी, हमने सब कवर कर रखे हैं। एंड इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें कुछ आर्टिकल जो आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 44 आर्टिकल हो गया हमारा, ठीक है, 37-38 हो गया, 48 हो गया, एंड 49 हो गया, 50 वाला हो गया, ठीक है ना, न्यायपालिका से कार्यपालिका का प्रत्यक्षीकरण, एंड 51 हो गया, डेट्स सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो ये सारे आर्टिकल अगर आपको पते हैं तो एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो रहेंगे। एंड साथ के साथ देखिए कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।